लोकदल समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन, इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे रहे हैं। लोकदल के लोकसभा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को हटाने की घोषणा करेंगे। और लोकदल का संकल्प है कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह जी हुआवे और मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। श्री सुनील सिंह जी। ऐसे समय में जब उन्होंने ये कहा कि मोदी जी में उन्हें चौधरी साहब की आइडियोलॉजी नजर आती है, तो ऐसे समय में उस समय हम लोकदल को लेकर अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन के पास आए। हमने कहा देखिए, भले ही नकली लोकदल चला गया हो, भले ही वो लोग जो लोकदल को चौधरी साहब की आइडियोलॉजी को मोदी जी से मिला रहे हो चले गए हों, लेकिन आज इस देश बचाने की लड़ाई में लोकदल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आपके साथ खड़ा है। जहां भी आप हैं, आज देश बचाने का जो चुनाव है, उस चुनाव में लोकदल चाहता है कि अखिलेश जी की आज भूमिका बहुत बड़ी है। आज 63 सीटें हैं अखिलेश जी के पास, 17 कांग्रेस के पास है। बहुत बड़ी भूमिका है और इतिहास देखेगा, लोगों में अंडर करंट है, बहुत लोगों में एक विरोध है। भले ही राम को आधार बना के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा इस देश में होने वाला नहीं है। किसान तंबू बॉर्डर पर परेशान है, किसान किस तरह आंसू गैस के गोले खा रहे हैं। अगर 2024 का चुनाव कोई भाजपा जीत गई तो वो दिन भी दूर नहीं कि आंदोलन करने पर, किसानों को आंदोलन करने पर टैंकों से गुजरा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये करके दिखाएगी इस देश में, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलती से चुनाव जीत गई। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि आज इस देश का नौजवान बेरोजगारी से जो जूझ रहा है, किसान जो पूरे अपने एमएसपी की मांग मान रहा है, और अखिलेश जी भी कह चुके हैं, इंडिया गठबंधन भी कहता है कि एमएसपी की मांग किसान की बहुत जल्दी, जैसे ही इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आएगा 4 जून के बाद, एमएसपी किसान को दिया जाएगा। देश में कानून बनेगा, किसान को उसका हक मिलेगा। किसान को खैरात जो 500 रुपए महीना बांटती है भारतीय जनता पार्टी, ये खैरात नहीं चाहिए, किसान को हक चाहिए। किसान को हक दो, उसके पैरों पर खड़ा करो, उसे एमएसपी का दाम दो। किसान अपने लिए आवास भी बनवा लेगा, गैस भी खरीद लेगा, सब काम कर लेगा। किसान को हक की जरूरत है और वो हक देने का काम अखिलेश जी, लोकदल और इंडिया गठबंधन करेगा और एक एमएसपी का कानून लागू करके देश रखेगा। आज चुनाव का समय है, बहुत देश का महत्वपूर्ण चुनाव है। 63 सीटें अखिलेश जी के पास है और अखिलेश जी की भूमिका खाली उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि आज अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश से आज हम वादा करते हैं कि अखिलेश जी, लोग तो कह रहे हैं 400 पार, 370 पार, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कहाँ से हो रही है? वो सब मीडिया, मोदी मीडिया जो चलाता है, वो जो मीडिया के बड़े चैनल है यार करते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन हकीकत इस बात की है कि देश में किसान, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार जो सब कुछ दिखा रहा है। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला तो सब लोगों ने कह दिया, किस तरह देश का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका उसका चारों तरफ दिखाई देता है। आज इस देश का सारे का सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेशोत्तम जी, हमारे बुजुर्ग नेता समाजवादी पार्टी के श्री, वैसे बुजुर्ग नहीं है, जवान है, आदमी जवानों से ज्यादा ताकत है, राजेंद्र चौधरी जी हमारे पुराने लोकदल के हैं। लोकदल के नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश मुन्ना जी, राव साहब, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित विभिन्न दलों से आए कार्यकर्तागण जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और मीडिया के भाइयों, आज देश का जो 2024 का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का, जैसा कि अखिलेश जी कहते हैं, संविधान बचाने का आखिरी चुनाव है, संविधान मंथन का चुनाव है, और लोकतंत्र बचाने का एक ऐसा चुनाव है जिसमें आज देश बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे में जब ऐसी विषम परिस्थिति हो, जब जिस तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 140 सांसदों को बाहर बैठकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करी गई हो, कानून बनाया गया हो और चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग बनाए जा रहे हों, आज देश में जब ऐसी परिस्थितियां हों कि इंडिया गठबंधन जो बना, जो देश का एक बहुत बड़ा गठबंधन था, और जिसमें जब वो हुआ, दबाव पड़ा
तो चाहे नीतीश जी बिहार से गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे बड़ी बात हुई कि हमारे अखिलेश जी के द्वारा बनाए गए एक राष्ट्रीय लोकदल, जो एक डुप्लीकेट हम कहते हैं लोकदल पार्टी थी। लोकदल, ये जो लोकदल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पार्टी है जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी वर्ष 1980 में, और जिसमें इस देश के सभी नेता, माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में, हमारे पिताजी राजेंद्र सिंह जी, हरियाणा में देवीलाल जी, बिहार में कर्पूरी ठाकुर साहब जिन्हें आज भारत रत्न दिया गया, ये सभी इसी लोकदल से निकले। और पूरे के पूरे देश में किसानों की बात लोकदल करता था, माननीय मुलायम सिंह जी और अन्य सभी नेताओं के साथ मिलकर। एक जमाना था लोकदल का, लोकदल जब तक था तब तक एक बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन लोकदल के नाम से मिलती जुलती कल्पना राय जी बहुत एक सांसद होते थे, कांग्रेस के सांसद थे। आजमगढ़ जो अखिलेश जी का क्षेत्र रहा है, 14 में से 9 सीट वहां से लोकदल जीतता था। लोकदल से मिलती जुलती एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोकदल, उन्होंने वो झगड़ा था कल्पना राय जी का। अजीत सिंह जी जो जैन जी के पिताजी हैं, उनका चुनाव आयोग में केस चला। जब वो लोकदल के अध्यक्ष नहीं बन पाए तो लोकदल से मिलती जुलती राष्ट्रीय लोकदल उन्होंने चलाई, और राष्ट्रीय लोकदल एक तरह से 0 सीट पर पहुंच गई थी 2017 के चुनाव में, तो मोदी भाजपा में शामिल हुए। ऐसे समय में अखिलेश जी ने राष्ट्रीय लोकदल का साथ दिया, 0 सीट से लेकर 8 विधायक जिताए, एक बार में उपचुनाव में 9 विधायक जिताया, और उससे भी बड़ी बात, मात्र 8 और 9 विधायक के ऊपर जैन चौधरी साहब को राज्यसभा भेजा, और उसके बाद चुनाव से ठीक पहले वो भाजपा के छोड़ के, इंडिया गठबंधन को छोड़ के, अखिलेश जी का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ऐसे में लोकदल किसान अखिलेश जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जहां लड़ रहे हैं, आपको वादा करते हैं कि आप हर सीट पर, भले ही नकली लोकदल चला गया हो, चौधरी चरण सिंह की असली लोकदल, चौधरी चरण सिंह की नीति, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत, चौधरी चरण सिंह की पार्टी आपके साथ है, और पूरा पश्चिम नहीं, जहां जहां लोकदल का जरूरत है, लोकदल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, एक जमाना था जब अखिलेश जी, नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी और हमारे पिताजी राजेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश में लोकदल के नेता होते थे। राजेंद्र चौधरी साहब जानते हैं, नरेश उत्तम जी जानते हैं कि वो जमाने में इस प्रदेश में लोकदल और बहुत बड़ी ताकत नेताजी होते थे। वो ताकत बोलेगा, और आज 2024 में हम आपको वादा करते हैं, लोकदल अखिलेश जी को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएगा। आपको देगा, हम आपके साथ। तो आज इस देश का जो लोकसभा का चुनाव है, लोकदल पूरी तरह साथ है और चाहता है कि अखिलेश जी इस देश में जो एक देश की सरकार बननी है इंडिया गठबंधन की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अखिलेश जी की होगी, और कम से कम 60 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश जिता के देश में भेजेगा, ऐसा हमारा वादा है। और हमारा अखिलेश जी को कंधे से कंधा मिलाकर साथ है, समाजवादी पार्टी को साथ है, इंडिया गठबंधन को साथ है, हम पूरी तरह इसके साथ हैं। तो आज इस लड़ाई में हम पूरी तरह साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग मिलकर इस देश को, इस प्रदेश को, संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, और पुरजोर कोशिश करके इस देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, मीडिया को बचाएंगे, आप सबको बचाएंगे, और इस देश को बचाने के लिए आज हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हम सब लोग मिलकर इस देश को बचाने का काम करेंगे। अखिलेश जी ने ऐसे समय में जो भूमिका निभाई, हम धन्यवाद देते हैं अखिलेश जी को, जिन्होंने आज जिस तरह से हम लोग साथ हुए हैं, हम धन्यवाद देते हैं अखिलेश जी को कि आने वाले समय में इस देश का पूरा इतिहास देखेगा कि उत्तर प्रदेश ने इंडिया गठबंधन को और देश की राजनीति को सबसे ज्यादा सीटें देकर इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अखिलेश यादव जी की होगी। यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। इस देश की भोली वाली जनता को पता ही नहीं था कि वैक्सीन वालों से भी ये जनता ले लेंगे, वैक्सीन वालों से भी वसूल नहीं पैसा। एक लॉटरी है जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। अब तो नहीं बोल रही भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन लगवाओ, इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता जान गई है कि वैक्सीन वालों से भी इन्होंने पैसा वसूल किया। आप तो जानते हैं वसूला गया कि नहीं वसूला गया। तो ये अकाउंट सील होना या इस तरह की घटना होना, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम सबको मिलकर। विपक्ष एक तरह से डॉक्टर बॉन्ड की बात कर रहा है, लेकिन इसमें बीजेपी जो है शक्ति को लेकर के बात करके मुद्दे को घुमाया जा रहा है क्या? ये चंदा और वसूली में फर्क करना पड़ेगा। विपक्ष के लोगों को चंदा मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की।
बराबर है, फिर बदल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कर रहे हैं ये कोई बात नहीं, जवाब कर रहे हैं कोई बात नहीं। सवाल है, आप भी घटनाक्रम का हिस्सा रहे। अपना जो कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा वो इंडिया गठबंधन के साथ है और समाजवादी पार्टी से मेरा रिश्ता 2022 से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3 सीट पे अपना कैंडिडेचर घोषित कर दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर पे अपना कैंडिडेट घोषित किया है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। वो कह रही है कि डिसीजन आपके ऊपर लेना है। गठबंधन यानी गठबंधन टूट गया है, 24 में नहीं है, यानी कि टूट गया। अभी आपको क्या लगता है? लेकिन वो कह रही है कि